हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा एक्साइटिंग कॉज इन ऑर्गेनोन। तो फर्स्ट हमें देखना है कि जो ऑल डिजीज़ के कॉज क्या होता है। तो फर्स्ट एक्साइटिंग कॉज होते हैं, ये एफोरिज्म नंबर 5 में हानीमन सर ने डिस्क्राइब किए। ये 4 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल, मैकेनिकल, हाइजेनिक एंड नर्वस। सेकंड होते हैं फंडामेंटल कॉज, ये एफोरिज्म नंबर 5 में डिस्क्राइब किए हैं। फंडामेंटल कॉज 3 टाइप्स के होते हैं, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। थर्ड इज अ मेंटेनिंग कॉज, ये एफोरिज्म नंबर 7 में डिस्क्राइब किया है। हानीमन सर ने एक वर्ड डिस्क्राइब किया है, कॉजा वोकेशनलिस। तो यहाँ पे कॉजा वोकेशनलिस का मीनिंग होता था एक्साइटिंग कॉज और मेंटेनिंग कॉज दोनों को मिला के जो कॉज होता है उसको हम बोले कि कॉजा वोकेशनलिस। फर्स्ट एक्साइटिंग कॉज, अब ये एक्साइटिंग कॉज है उसकी डेफिनेशन क्या है। एक्साइटिंग कॉज एक इमीडिएट कॉज होते हैं, वो ट्रिगर करेंगे या ब्रिंग करेंगे एक्यूट अटैक इन अ पर्सन। ये कब होता है, जब ऑलरेडी पेशेंट अफेक्टेड होता है क्रॉनिक या फंडामेंटल कॉज से, मतलब कि मायाजम से। समझ लो एक एग्जाम है, पेशेंट सेज आई गॉट वेन इन रेन सिंस देन आई हैव अ रनिंग नोज। मतलब कि पेशेंट है वो जब से रेन में भीगा तब से उसको रनिंग नोज का प्रॉब्लम है। मतलब कि पेशेंट में ऑलरेडी फंडामेंटल कॉज तो प्रेजेंट था ही, अब जब वो रेन में भीगा, मतलब कि रेन में भीगना एक एक्साइटिंग कॉज हुआ, उसके बाद से उसको रनिंग नॉइज की प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ पे ड्रेंचिंग इन रेन वो क्या हुआ, एक एक्साइटिंग कॉज हुआ। अब इससे हम इंडिकेट करेंगे रेमेडी रश टॉक्स। तो ऐसे आपको एक्साइटिंग कॉज से रेमेडी चूज करने में हेल्प होती है। सेम वही, जब भी आपकी बॉडी में फंडामेंटल कॉज सोरा प्रेजेंट होगा तभी एक्साइटिंग कॉज होते हैं वो आपकी बॉडी में एक्ट करते हैं। यही लिखा है यहाँ पे कि एक्साइटिंग कॉज कैन एक्ट ओनली व्हेन द फंडामेंटल कॉज सोरा इज ऑलरेडी एक्सिस्ट। अब ये जो एक्साइटिंग कॉज है उसके टाइप्स क्या क्या है। फर्स्ट फिजिकल एक्साइटिंग कॉज, एक्सपोजर टू कोल्ड या हीट, ओवर ईटिंग या थंडरस्टॉर्म, ये जो सारे होते हैं वो फिजिकल एक्साइटिंग कॉज होते हैं। मैकेनिकल क्या होते हैं, लाइक आपको कोई इंजरी हो रही है, बर्न्स, इंसेक्ट बाइट, एक्सीडेंट, तो ये जो सारे होते हैं वो मैकेनिकल एक्साइटिंग कॉज होते हैं। थर्ड इज अ नर्वस, लाइक फियर, ग्रीफ, शॉक, जेलसी, जॉय। एंड फोर्थ हाइजेनिक, लाइक आपको कोई फूड पॉइजनिंग है, पॉल्यूशन, पुअर हाइजीन, तो ये जो सारे होते हैं वो एक्साइटिंग कॉज के टाइप्स है। अब इसका थेरापेटिक्स इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट ये आपको हेल्प करेंगे रेमेडी सिलेक्शन में। लाइक पेशेंट है उसको जो सारे प्रॉब्लम है वो हेड इंजरी के बाद शुरू हुए, तो आप क्या करोगे, ये जो हेड इंजरी होता है वो एक उसका एक्साइटिंग कॉज हुआ, उसके अकॉर्डिंग नेट्रम्यून मेडिसिन आती है। तो ऐसे आपको रेमेडी सिलेक्शन में भी हेल्प हुआ। सेकंड, हेल्प इन द प्रिवेंशन, मतलब कि डिजीज़ का प्रिवेंशन में भी ये हेल्प करता है। थर्ड, माइल्ड एक्यूट डिजीज कैन बी रिसीव सिंपली बाय रिमूविंग द एक्साइटिंग कॉज। अगर आपको कोई माइल्ड एक्यूट डिजीज है तो उसमें आपको जस्ट एक्साइटिंग कॉज ही रिमूव करना है, इसकी वजह से जो उसका जो सारा डिजीज है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये उसके थेरापेटिक्स इंपॉर्टेंस है।